हाँ सुनिए, अब हो गया, इतना क्रॉप करेंगे अब। आप लोग के लिए सब शांत हुए थोड़ा देर के लिए। अब फाइनल आ गया है आप लोग का रिजल्ट का एग्जाम का समय, जो कि मेन जीडी का तैयारी करना चाह रहे हैं, है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यही 5 महीना है सर, है ना। कहीं चूके उसके बाद सीधा 1 साल ड्रॉप करवा देगा, है ना। फिर बेरोजगार बन के घूरते रहिएगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग सोचे हैं कुछ, हम लोग तीनों टीचर, क्या कि अब उसमें है क्या, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी थोड़ी कोई करवाया गया, है ना। मैथ, रीजनिंग और जीएस, यही 3 चीज है उसमें मेन, और तीनों हम लोग हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा हम लोग करवाने का सोच रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से सोचे हुए हैं कि जिनको जिनको जीडी का तैयारी करना है ना, और सीआईएसएफ आपका भी दीपक, ठीक है, जिनको जिनको तैयारी करना है वो क्लास छुट्टी होने के बाद रुकिएगा, ठीक है। क्लास छुट्टी होने के बाद रुकिएगा। उनके लिए कुछ सोचे हैं हम लोग तीनों मिल करके, और कोई अच्छा ही सोचे हैं जो कि हम लोग करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि आने वाला 5 महीना आप लोग का रिजल्ट डिसाइड कर देगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए, कहाँ तक हुआ था? ट्रायंगल हो रहा था ना। अच्छा, घर जा करके रिवीजन के तौर पर वीडियो कौन कौन देखे थे? देखे थे? हाँ, हेल्पफुल हुआ था बोला? दोबारा वीडियो देख, है ना, दोबारा वीडियो देखने पर हेल्पफुल जरूर हुआ होगा, है ना। दीपक, दीपक वापस देखे थे, समझ में आया था? हाँ, परसों कौन कौन नहीं आए थे? एक छोटे लाल, पीछे वो एक और छोटे लाल है ना, एक अजीत बाबू, है ना। तो जो परसों वीडियो बनाए थे, ज्योमेट्री वाला डाले थे, देखे थे वापस से बोला? नहीं देखे थे, है ना। वीडियो कहीं डाला जाता है ना। चलिए आइए, छोड़ी, यहाँ देखिए अब। ट्रायंगल, ठीक है। मार्कर कहाँ है यार? देखिए मार्कर बोले। ट्रायंगल के बारे में बहुत सी बता दिए, और ट्रायंगल के बारे में जो आज बताने जा रहे हैं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब जा करके हम लोग क्वेश्चन को छू पाएंगे और कर पाएंगे। आइए, चलिए समझिएगा, ठीक। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180, ठीक है। और बताए थे ट्रायंगल में वर्टिसेस कितना होता है? 3, सारा चीज 3, ठीक है। जो पूछा जाएगा सारा चीज 3 मार के निकल दीजिएगा। चलिए, ट्रायंगल को हम लोग 2 टाइप में बांटते हैं, 2 तरह से बांटते हैं, ठीक है। पहला हम लोग बांटते हैं साइड के अकॉर्डिंग, दूसरा हम लोग बांटते हैं एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला हम लोग बांटते हैं साइड के अकॉर्डिंग, दूसरा हम लोग बांटते हैं एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सर, साइड के अकॉर्डिंग और एंगल के अकॉर्डिंग कितना सारा ट्रायंगल होता है समझिएगा। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 एंगल रहे, जिसमें 3 साइड रहे, यही ना, ठीक है। 3 एंगल और 3 साइड रहे। तो ट्रायंगल बहुत टाइप का होता है। ट्रायंगल मतलब खाली मत समझ लीजिएगा एक नॉर्मल सा ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल के अंदर बहुत सारा टाइप होता है। सबसे पहले साइड के अकॉर्डिंग कैसे बांट रहे हैं वो समझिएगा। साइड के अकॉर्डिंग बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहला
सबसे पहला ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको मिटा रहे हैं, केवल साइड के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समबाहु। त्र कैसे होता है? यही है क्या? समबाहु त्रिभुज, ये वाला हर्षहु दीर्घहु और हर्षही दीर्घही डाल के परेशान करता है सर वह हमेशा। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। ठीक है सर, समबाहु मतलब क्या हो रहा है? सम मतलब सेम, बाहु मतलब भुजा, और ये त्रिभुज मतलब क्या? ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों भुजा क्या रहेगा? समान रहेगा। एक ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों भुजा क्या रहेगा मेरा? बराबर रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, यहां तक। दूसरा, ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, किसी को लिखने का जरूरत नहीं है, सब लोग वीडियो से लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा होता है आइसो, यही होता है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? सेम रहे, के गो रहे, पढ़ा रही, सम रहे, के गो रहे, दो गो, बड़ी सम रहे, दो गो भुजा सेम रहे। ठीक है, दो गो भुजा सेम रहेगा मतलब ऐसा ट्राइंगल, सर ऐसा ट्राइंगल जिसका दो गो भुजा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अच्छा, वो दो गो भुजा कोई भी हो सकता है, जो ही नहीं है कि केवल यही सामने वाला हो सकता है, ये और ये भी सेम रहे। ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल बनाया जाएगा, ठीक है, जिसका सपोज दैट कि ये और ये भुजा सेम है। ठीक है, कहीं एक ऐसा ट्राइंगल बनाया जाएगा जिसका ये और ये भुजा सेम है, तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब जिसका दो भुजा क्या रहेगा? समान रहेगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, बचपन में पढ़ा था, है ना, थोड़ा मोड़ा पढ़े थे हम लोग बचपन में। ठीक है, चलिए समझिएगा। एक होता है आखिरी साइड के अकॉर्डिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। हिंदी में स्पेलिंग देखिएगा। ठीक है, क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज, यही होता है। विषम का मतलब होता है सारा अलग। ठीक है, जिसका तीनों साइड क्या रहेगा? अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। अगर तीनों में एक लाइन दे रहे हैं मतलब तीनों बराबर है। ठीक है, अगर तीनों में एक लाइन दे रहे हैं, इसमें दो लाइन दे रहे हैं, तीन लाइन दे रहे हैं, इसका मतलब तीनों क्या है? अलग अलग। ठीक है, तीन टाइप का ट्राइंगल पढ़े, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन। तो ये समझ में आया? तीन में ट्राइंगल क्या होता है? अच्छा, ये होता है ना। ठीक, यहाँ पर भी है, यहाँ पर एल के बाद पूरा बोलिए, पूरा बोलिए। हाँ, स्केलेनी ट्राइंगल सर, SCA। देखने में बड़ा खराब लग रहा है भाई। एक होता है ना इंग्लिश में कि सूट करना चाहिए, है ना, सर देखने में कितना लग रहा है? स्केलेनी ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल याद रखिएगा। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? स्केलेन ट्राइंगल। इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके तीनों भुजा क्या रहे? अलग अलग रहे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब तीनों ट्राइंगल के बारे में कुछ प्रॉपर्टी सीखते हैं।
पहला हम लोग पढ़े थे, चलिए सब लिख दे रहे हैं, ठीक है। अभी ये 3 ट्राइंगल पढ़े हैं हम लोग। पहला पढ़े हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा पढ़े हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीसरा पढ़े हम लोग स्केलेन ट्राइंगल। इसमें किसी को दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना। अब समझिए क्या होता है ये, इसमें एक चीज बता रहे हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि यहां पर एक आदमी खड़ा है और यहां पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। सपोज दैट कि यहां पर एक आदमी खड़ा है और यहां पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके बतिया रहा है कि दोनों हम लोग सेम है, ठीक है। दोनों हम लोग क्या है? सेम है। तीसरा आदमी बाद में आएगा, दोनों मिल करके ये सोचा है कि हम लोग सेम है। तो ये याद रखिएगा, किसी भी जो ये साइड है ना, साइड के सामने वाला जो एंगल होता है, साइड के सामने वाला जो एंगल होता है वो इसका भाई होता है। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी साइड के सामने वाला जो एंगल होता है वो उसका भाई होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। मतलब कि अगर दो गो साइड सेम है तो उसके सामने वाला एंगल भी मेरा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर ये सेम है, ये सेम है और ये भी सेम है ना, तो इसके सामने वाला एंगल भी मेरा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। किसी भी ट्राइंगल में अगर किसी भी ट्राइंगल में जो जो साइड सेम होता है उसके सामने वाला एंगल भी सेम होता है। किसी भी ट्राइंगल में, ट्राइंगल का बात कर रहे हैं, किसी भी ट्राइंगल में दो गो साइड जब सेम होता है तो उसके सामने वाला एंगल भी मेरा क्या होता है? सेम होता है। ट्राइंगल बोल रहे हैं, साइड बोल रहे हैं, एंगल बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला और ये वाला साइड अगर सेम है तो इसके सामने वाला एंगल कौन है? ये। इसके सामने वाला एंगल कौन है? ये। दोनों क्या होगा मेरा? सेम होगा। याद रखिएगा, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा मेरा? सेम होगा, ठीक है। इसमें कोई भी साइड सेम है क्या? नहीं। तो ये अलग, ये अलग और ये अलग, तीनों का तीनों मेरा एंगल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये समझ में आता है? ठीक है। सर यहाँ पर ये साइड के अकॉर्डिंग मेरा एंगल भी चेंज होता है, ठीक है। ये पहला पढ़े हम लोग सबका प्रॉपर्टी। दूसरा समझिए, क्वेश्चन करने से पहले सारा चीज सीख लीजिए। ज्योमेट्री बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है, इसे थोड़ा सा स्पीड बढ़िएगा। बहुत लंबा चैप्टर है, अगर स्लो बढ़े तो ये 50 दिन खींच देगा, ठीक है। इतना खतरनाक चैप्टर है, इसे थोड़ा इसका औकात समझ के और अच्छा से चलिए समझिएगा। सर ट्राइंगल हटाइए इसको। ट्राइंगल बनने का कुछ प्रॉपर्टी होता है, ट्राइंगल बनाने का कुछ प्रॉपर्टी होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग कैसे भी मुंह उठा करके आए ट्राइंगल खींच दिए, ठीक है। जैसे इस तरह मेरा मन किया, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये समझ लेंगे अगर 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो और ये खींच दिए हम लोग 3 सेंटीमीटर का या फिर 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अगर ये खींच दिए हम लोग, ठीक है, तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है। ये ट्राइंगल मेरा नहीं बनेगा, तो ये ट्राइंगल मेरा पॉसिबल ही नहीं होगा। ये ट्राइंगल मेरा पॉसिबल क्यों नहीं होगा? रीजन क्या है? किसी को भी नहीं, उससे ट्राइंगल पॉसिबल क्यों लगेगा? बोले सर ठीक है, ट्राइंगल पॉसिबल क्यों नहीं है? किसी को भी? एक मिनट, हाँ बोलिए। गलत प्रॉपर्टी सामान पढ़े जरूर होंगे, हल्का फुल्का ध्यान में नहीं आ रहा।
ना ना पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। किसी का भी मनोज हल्का सा, ये ट्रायंगल पॉसिबल क्यों नहीं है समझिएगा। हाँ ना ऐसा नहीं होगा कृति अब्दुल आ जाओ भाई ठीक है। देखिए ट्रायंगल में मैथ ऑनर्स तीनों हाँ भारती लोग है ना क्या हाँ मोइन सर एगो ममता है एगो राखी है और एगो सालू है ठीक है। तीनों से मैथ का सिंपल प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है, ये ट्रायंगल पॉसिबल क्यों नहीं है ना। और ये मैथ का सिंपल सा प्रॉपर्टी नहीं हो रहा है ये लोग से है ना, थोड़ा खबर लीजिएगा। चले यहाँ समझिए दस और 4 का डिफरेंस कितना होता है 6 और 10 और 4 का सम क्या होता है 14 होता है ना ठीक है। याद रखिएगा किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड, हम ये नहीं बोल रहे हैं केवल फिक्स यही दोनों साइड ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का डिफरेंस ठीक है, कोई भी दो साइड का डिफरेंस और वही दोनों साइड का सम ठीक है। सपोज दैट एग्जांपल देते हैं 10 में 4 गया कितना देखिए 10 में से 4 गया क्या बचेगा मेरा 6 और 10 + 4 कितना होगा 14। तो जो तीसरा जो साइड होगा ना समझिएगा, तीसरा जो साइड होगा वो कितना होगा, ये 6 है और ये कितना होता है मेरा 14। तीसरा जो साइड होगा वो 7 और 14 के बीच वाला ही हो सकता है, तभी ट्रायंगल बनेगा, ये याद रखिएगा। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा ठीक है। कोई भी ट्रायंगल तभी पॉसिबल है, कोई भी ट्रायंगल तभी पॉसिबल है जब तीसरा साइड कोई भी तीसरा साइड ले सकते हैं आप लोग, ये वाला या फिर ये वाला ठीक है। कोई भी तीसरा साइड बाकी दोनों साइड के डिफरेंस और वही दोनों साइड्स के सम के बीच में होगा। किसी भी ट्रायंगल में तीसरा साइड वही होगा जो बाकी दोनों साइड्स के डिफरेंस और वही दोनों साइड्स के सम के बीच में होगा। ये लाइन समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं सो। एग्जांपल देखिए सर, अगर इसको पकड़ लेते हैं हम लोग ठीक है, अगर इसको ले लेते हैं तो ये दोनों का डिफरेंस कितना 10 में 5 गया तो 5 से बड़ा होना चाहिए ठीक है, और 10 + 5 15 से छोटा होना चाहिए, पर ये 5 से बड़ा है क्या नहीं ना, इसलिए ट्रायंगल पॉसिबल नहीं। अब चलिए इसको हटाते हैं और इसको ले लेते हैं ठीक है। तो बाकी दोनों का जो डिफरेंस है कितना आ रहा है 1 और सम कितना आ रहा है 9। तो ये 10 क्या 9 से छोटा है क्या नहीं, इसी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं ठीक है। आप कोई भी दो साइड उठा करके चेक कर सकते हैं है ना, कोई भी दो साइड उठा करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं सो ठीक है, बता रहा है ना। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट, कोई भी ट्रायंगल बोल रहे हैं ठीक है, जैसे जिसका भी मन करे वो समझिएगा। कुछ भी अगर यहाँ पर लिख दिए हम लोग 4 5 8 साफ दिख रहा है, पॉसिबल नहीं है ना।
किसी भी दो चीज़ को पकड़ लीजिए, किसी भी दो, यहाँ देखिए सर, इसको और इसको देख लीजिए पहले, ठीक है, इसको और इसको ले लेते हैं, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, एक, सम क्या है, 9, मतलब ये दोनों के बीच में होना चाहिए, पर ये क्या है मेरा, है ना, मतलब पॉसिबल है। क्या धमका रहे थे? तो ये मेरा क्या है, ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है। तो आप किसी को भी ले सकते हैं, देखिए किसी को भी ले सकते हैं आप ये इसको हटाइए, इसको चेक कर लीजिए, ठीक है, इसको चेक कर लीजिए, 8 में 4 गया तो 4, 8 + 4 12, इसके बीच में होना चाहिए, ये बीच में है ना, मतलब ये पॉसिबल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको चेक कर सकते हैं, 8 में 5 गया तो 3, 8 5 13, है ना बीच में, मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल है, समझ में आ रहा है ये वाला, ठीक है। ये ट्रायंगल का बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है और एग्जामिनर देता है कि विच ट्रायंगल इज पॉसिबल, ठीक है। अब ये समझ में आया। अब इसी पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये पूछेगा कि क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है, 4 को ऑप्शन दे देगा, है ना, बोलेगा विच ट्रायंगल इज पॉसिबल, तो उसमें से आप एक टिक मार दीजिएगा, ठीक है। दूसरा ये पूछा जाएगा कि दूसरा इसमें ये पूछा गया है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल ऑन दिस डाटा, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल ऑन दिस डाटा। सपोज दैट, देखिए किसी ट्रायंगल का 2 गो साइड आपका दिया हुआ है, 2 गो साइड दिया हुआ है, एक है 3 और एक है 8, एक है 3 और एक है 8, ठीक है। तो बताइए इसका, ये दोनों का यूज़ करके कितना सारा ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, कितना सारा ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ दे दिया हो स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज बना सकते हैं, है ना, काहे कि आइसोसेलेस भी बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा, अभी हम बताएंगे बहुत सारा प्रॉपर्टी, सुनिएगा। सर ये क्या क्या हो सकता है, 8 में 3 गया तो 5, 8 + 3 11, मतलब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, 6 7 8 9 10 हो सकता है ना, इसका मतलब 5 ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन सर 2 को और हो सकता है, वही तो कुछ 5 और 11, हाँ नहीं 11 कैसे हो जाएगा, 5 और 11 के बीच में, ठीक है, 5 और 11 के बीच में होगा जो भी। और आप बोल रहे हैं सुनिए, आप बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पर 11 हो जाएगा, यही बोल रहे हैं ना आप, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 11 हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ नहीं हो सकता, उल्टा बोल दिया, 5 और 11 के बीच में होना चाहिए, नहीं हो सकता, ठीक है, 5 और 11 के बीच में होना चाहिए, बताया ना कि यहाँ डिफरेंस और सम के बीच में होना चाहिए, ठीक है यहाँ तक। लेकिन एक प्रॉब्लम बीच में क्या आ रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है सुनिएगा। सर यहाँ पर ध्यान से, 8 और 3 का डिफरेंस क्या आ रहा है मेरा, 5, 8 और 3 का सम क्या आ रहा है मेरा, 11, ठीक है। हमेशा ये याद रखिएगा 5 से बड़ा होना चाहिए और 11 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ 5 रख दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ 11 रख दीजिएगा। क्या 5 से बड़ा है क्या 5? नहीं ना, तो 5 नहीं हो सकता है, ठीक है, हाँ समझिएगा। तो सर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जैसे ही आप 6 रखिएगा, 7 रखिएगा, 8 रखिएगा, 9 10 ये रखिएगा, 8 और 8 मिलकर के कौन सा ट्रायंगल बना देगा, आइसोसेलेस बना देगा, समद्विबाहु त्रिभुज बना देगा ना। लेकिन ट्रायंगल तो पॉसिबल है ना, इसका मतलब कुल मिला करके
5 गो ट्रायंगल पॉसिबल है इस डाटा का इस्तेमाल करके। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? चलिए, बस इतना मस्त है ना, लिखने का समय नहीं मिल रहा है ना, लिखना नहीं पड़ रहा है क्या? चलिए, कहीं लिखने बोल दिए अचानक तो सब लोग पेज लेकर के आएंगे क्या? अरे सर, इतना तैयार वार हो के आ रहे आजकल, क्या बात? अरे वो तेरे से 4 साल बड़े हैं। हाँ, थोड़ा रिस्पेक्ट से, है ना। साथ में बैठने का ये मतलब नहीं होता है ना। अरे बैठ रहे वहाँ पर है। मिथिलेश बड़ा नहीं है, समझा। एक साथ बैठ के पढ़ने की मतलब नहीं है कि रिस्पेक्ट करना ही भूल जाए इंसान, समझे। चलिए, चलो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए अब सब लोग, यहाँ पर देखिए सब लोग, यहाँ देखिए। अब ट्रायंगल को 3 साइड में हम लोग बांटने सिखा दिए, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल का एक एग्जांपल देते हैं, जरा बताइए कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। समझिएगा, पॉसिबल है कि नहीं है वो देखिए। मिथिलेश, अरे यार तुरंत बता दिए, बहुत जल्दी नहीं बता दिए आप लोग। 4 और 3 का डिफरेंस 1, और सम कितना 7, ठीक है। और सम कितना 7, ठीक है। यहाँ देखिए, अब क्या हो गया ये, ठीक है। अरे जगह है पीछे भाई साहब, बैठिए ना पीछे। ठीक है, यहाँ देखिए, आदमी के अंदर संगत चाहिए कि हाँ बैठ कर बतिया। अंकित के बगल में बैठेंगे, है ना। अंकित भी पूरा मस्त मजा में, यस भैया आ गए, है ना, बात करने के लिए, ठीक है। कहीं कोई नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ बैठा ले वहीं बैठले रह जाएंगे, ठीक है। और अभी क्लास के लिए 3-4 को रूल बनाए हुए हैं, ठीक है। अब वो कृपया करके हम नहीं बनाए हुए हैं, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं, और जो रूल बना है वो सही है, ठीक है। हाँ, वो लोग बनाए हुए हैं, और जहाँ तक हम बता देते हैं। रीजनिंग का क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को? सही है ना। और हम बता देते हैं, धीरज सर जो है ना, ठीक है, नॉलेज के मामले में जल्दी नहीं हरा सकते हम, क्योंकि हम देखें उनके साथ, हम लोग पढ़े हुए हैं। 2018 में तो वो हम लोग से सर्वोच्च थे जी, ठीक है। 2018 में हम लोग के सर्वोच्च थे, मतलब वो मेरे से 1 साल के बड़े होंगे, है ना, 1 साल के बड़े होंगे। लेकिन अभी भी हम लोग धीरज सर को वही टाइम से जो दम देते थे, और अभी भी उस तरह से उनके सामने धीरज सर जब बोलते हैं तो हम भी नहीं बोलते हैं कुछ भी, एगो रिस्पेक्ट है ना। अब ऐसे रोहित बाबू आए घास को ना यार, है ना। अब मेरा भाई आता तो हम तड़ाक से मारते हैं अभी,
है ना। मेरा बात हम तलाक से मारते हैं अभी, है ना। कोई भी रहे आप लोग, हमें धीरज सर कभी बोलेंगे ना, देखते नहीं जब भी हम बैठते हैं वहाँ पर धीरज सर आते तो मुड़ जाते हैं, तो उनको लेकर के मत रहे। और जीतू सर, शायद जीतू सर के बारे में बताते हैं, वो जीएस के मामले में 3 साल से ग्रेड में पढ़ा रहे हैं, है ना, 3 साल से ग्रेड में पढ़ा रहे हैं। अब वो शायद अच्छा ही पढ़ा रहे हैं आप लोग को, है ना। आ करके क्लास भी लेते हैं, आप लोग का पूछा पूछी करते हैं, है ना। याद तो करते नहीं तो खड़ा भी कर देते हैं, है ना। ये सही रहेगा। तो दोनों टीचर अभी आप लोग के सही है ना। और आप लोग के लिए ये एक रूल हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। जो रेगुलर इंटरवल पर है, जैसे कि राखी, सालू और ममता, है ना, ये लोग का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि ये लोग एक्सेप्शन केस में आते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ से इनको जाना पड़ता है, जस्ट मैथ ऑनर्स ले ले, है ना, मैथ ऑनर्स ले लें। और वहाँ पर जो टीचर है, सर हैं, है ना, भूलिए गए थे कि रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो सर है वो मजाल है, टाइम कम बेसी कर दे, ठीक है। हाँ, 1 घंटा और बेसी कर देते तो कहाँ जाता उनका, है ना। तो ये टाइमिंग कर दिए हैं, तो इनको पर डे इन लोग को जाना पड़ता है ना। बाकी आप लोग के लिए ये रूल सुन लीजिए सब लोग, कि जिस दिन एब्सेंट करने का मन हो, ठीक है, उस दिन पूरा कर जाएं, लेकिन एक क्लास छोड़ करके दूसरा क्लास उठने का परमिशन हम लोग नहीं देंगे, है ना। एक क्लास छोड़ करके दूसरा क्लास उठने का परमिशन हम लोग नहीं देंगे। एक्सेप्शन क्या हुआ? इमरजेंसी का तो स्कूल से छुट्टी मिल जाता है हम लोगों को, इमरजेंसी का बात अलग है ना। हाँ, नहीं अब कहते हैं इमरजेंसी का बात अलग है सर आप लोग को। अब किसी का फ़ोन आ जाता है, किसी का भगवान ना करे कभी दुर्घटना हो जाए, तो क्या यहाँ पर रहिएगा? दुर्घटना में जाइएगा ना सर, है ना। तो वो अपवाद केस है ना, तो आप लोग को नहीं दिया जाएगा। और अगर करने का मन हो तो आप लोग को 4 दिन के लिए छुट्टी कर ही दिया जाएगा, ठीक है, कि आराम से 4 दिन रेस्ट करके आराम से 4 दिन के बाद आइएगा। और ये रूल हम नहीं, वो लोग बनाए हैं, और जिसमें मेरा हाँ भी हो चुका है, ठीक है, और ये सही भी है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो ये ट्रायंगल क्या पॉसिबल, जैसे बहुत लोग अभी आते हैं नया बैच में क्या हो रहा है, एगो इनके फ्रेंड रख लीजिए, कहाँ से आ रहे हैं? पारसनाथ से आ रहे हैं, हाँ, मधुबन से आ रहे हैं, ठीक है, 9:30 बजे तक आएंगे ना उसमें। तो उस तरह से हो रहा है। एगो आ रहे हैं उसका बैच में नया बैच चालू किया, बेंगाबाद से आ रहे हैं, वहाँ से। और एगो आते हैं जिनको जाने आने में 1.5 घंटा लगता है, यहाँ से जाने में 1.5 घंटा और आने में 1.5 घंटा। विश्वास नहीं है तो यो नहीं है तो प्रियंका सेकंड बैच में आते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, जावे में 1.5 घंटा और आवे में 1.5 घंटा, ठीक है। गिरिडीह का सब कोचिंग वो घूर चुके थे, अंततः समझ में आया, ठीक है। 1.5 घंटा, वो भी कब से, सेकंड बैच कब से चालू किए थे, 3rd बैच वहाँ पर उसमें आ रहे हैं, तो कभी पूछ लीजिएगा वैसा। अब वो लोग आते हैं, जाना पड़ता है वो लोग को, 6:30 5:30 बजे शाम में छोड़ते हैं, लोग पहुँचते हैं, जानते कितना बजे? 7 बजे पहुँचते हैं वो, 7 सवा 7 बजे पहुँचते हैं वहाँ पर वो। नसीब मानिए कि बगले में घर है, समझे। 1-2 लोग है इसमें भी जो बड़ा भयानक है, ठीक है। चलिए देखिए, समझिएगा। अब ऐसे ये बैच में 1-2 का एक्सेप्शन है ना, जैसे गौतम एगो है, उनको निकाल दिया गया है कोचिंग से, वो आएंगे भी तो अलाउ नहीं किया जाएगा, खोजेंगे कहीं और मेरे जैसा ही, भगवान करे मिल जाए, ठीक है। तो कृपया 3-4 दिन आप लोग एब्सेंट कीजिएगा, 4 दिन हम ही निकाल देंगे, ठीक। चलिए यहाँ देखिए, ये ट्रायंगल पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो ये समझ में आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, इक्विलेटरल, समद्विबाहु, समबाहु, समझ में आ गया सबको ये वाला?
ठीक है। और अभी तो ये लोग नया क्या निकाल रहे हैं पता नहीं, लेट करने के लिए भी कुछ निकाल रहे हैं। ठीक है, ये लोग ठीक है, एक नंबर है ये लोग, ये लोग सही है। ठीक है, बोले किसी को भी उठने मत दीजिएगा, है ना। 1.5 घंटा जिसका बैठने का औकात नहीं है वो आगे चल के एक कुर्सी पर नौकरी में 1.5 घंटा कहाँ से बैठेगा, 3 घंटा कहाँ से बैठेगा। पर चलो मीटिंग चल रहा है 5 घंटा का, डीएसपी साहब चाहे इनकम टैक्स में मीटिंग चल रहा है, ईडी साहब का, सर है ना, सर भूख है ना, साइन करेगा वह बोला एक्सपेल्ड, जो करते रहिए बैठ के। तो सर थोड़ा समझ के संभाल के, ठीक है। चलिए यहाँ ये देखिए ट्राइंगल दूसरा टाइप क्या बताए थे, ऑन द बेस्ड ऑफ एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग भी हम लोग 3 को बांटे हुए हैं, 3 को बांटे हुए हैं। पहला, ठीक है, पहला है आपका ऑब्ट्यूज, ठीक है। पहले छोटका बताते हैं, हाँ पहले बताते हैं एक्यूट। कितना प्यारा लगा है ना एक्यूट, है ना, प्यारा प्यारा मेरे ऐसा भोला भाला, है ना। एक्यूट एंगल, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, न्यून कोण ना। हाँ देखें, कौन कहता है हमको हिंदी नहीं आता, हाँ कृपया हर सही दीर्घई ना देखे। हाँ सी है ये, नहीं आधा ना है, ठीक है। मैथ वाला टीचर से सबसे पहला एक राइटिंग और एक स्पेलिंग, बड़ा प्रॉब्लम का चीज़ है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग एक पेज में एक कोनवा लिखते थे 2/8 ऐसे देते थे कोनवा में, पेज बचाने के लिए, ठीक है। तो मैथ का कॉपी जब तक गंदा ना हो तब तक मैथ का। एक्यूट ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज, और त्रिभुज होगा, ठीक है, लिखाए थे ना, देख लीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज, सर न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, व्हाट इज न्यून कोण त्रिभुज, व्हाट इज एक्यूट ट्राइंगल, है ना। सब लोग पीछे ऐसे ही सारा कर रहे हैं, ये तीनों से पूछिए। समाराम कैसे कर रहे हैं पता है सर, दिखा देंगे क्या, उधर कैमरा ना दिखा देते हैं। बताइए न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। शाबाश, देखें सालू, गलती से सालू, ठीक है, मतलब गलती से मैथ ऑनर्स ले लिए सर, लेने का मन तो एकदम नहीं था, ठीक है। एक नन्ही से बच्ची को जान मार दिया ये मैथ ऑनर्स। चलिए समझिए एक्यूट ट्राइंगल क्या होता है। जैसे ये ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है, हार्डली ये ट्राइंगल कैसा बनता है पता है, क्या आवाज कर रहा है यार, चिड़िया का। अरे अलार्म सेट किए थे 9 बजे का, अंदर अलार्म काहे सेट किए थे, 9 बजे कुछ कहना था आप लोग से, क्या कहना था वही भूल गए। चला अलार्म बहुत सेट कर दिए कि कुछ कहना था, क्या कहना था वही भूल गए। लिखना चाहिए था यार, ना 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 ना, छुट्टी के बारे में भी कहना था, वो लोग सब मिलकर डिसाइड किए हुए हैं। हाँ माता का पूजा का, है ना। हाँ देखिए समझिएगा, डिसाइडेड है, ठीक है,
डिसाइडेड ये है कि सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दसवीं। सप्तमी मतलब सर हम लोग सप्तमी में मनाएंगे, पार्टी दे जाएंगे। अच्छा, सप्तमी 2 अक्टूबर है क्या? हाँ पक्का? हाँ। नहीं देखिए, सप्तमी को इंसान को घर में रहना चाहिए, समझे क्या मदन? हाँ मदन, सप्तमी को तो इंसान को घर में रहना चाहिए ना। सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं, है ना, है ना। देखिए होता क्या है, सुनिए, साल भर तो माता का पूजा आता नहीं है ना। तो ये जो 4 दिन है ना, 4 दिन, जैसे ये 4 दिन इंसान को एक अनशन करके एकदम शांत माइंड को शांत करना चाहिए, समझे क्या रोबी, है ना? हाँ वही तो। आप लोग को ये छुट्टी दिया जाएगा, बता दिया जाएगा सर के द्वारा। चलिए आगे देखिए। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ठीक है, जिसका तीनों एंगल हाँ किसका रहेगा? 20-30 का, 30-30 का, 30-30 90 हो गया। तीनों एंगल का सम 180 होता है। ए भगवान, इनका बतिया सुनकर तो, अरे उसको इक्विलेटरल कहते हैं। चलिए याद रखिए, अब जिसमें तीनों एंगल आपका क्या रहे, 90 डिग्री से कम रहे। इसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से कम रहे। एक तरह से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, यहां समझिएगा। कौन सा बाहु? समबाहु। समबाहु का मतलब होता है ये एंगल भी सेम, ये एंगल भी सेम और ये एंगल भी, साइड सेम तो एंगल भी सेम, है ना। और तीनों एंगल अगर सेम, तो ये भी, ये तीनों एंगल का सम कितना? 180। इसका मतलब ये 60, ये 60 और ये 60, 60 60 हुआ ना। इसका मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो एक तरह का एक्यूट ट्रायंगल ही है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि तीनों का तीनों 90 डिग्री से कम है ना। ठीक है यहां तक। और एक प्रॉपर्टी होता है इसका, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुआ? तीनों एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। ये समझ में आया? ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जो अभी एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। और वो क्या बना रहा है सुनिएगा। बना ये रहा है कि एक्यूट ट्रायंगल में दो छोटे एंगल का, देखिए समझिएगा, एक्यूट ट्रायंगल में तीनों अलग अलग अगर हुआ, अगर सेम हो गया तो क्या बन जाएगा आपका? इक्विलेटरल। फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जब तीनों अलग अलग रहता है, ठीक है, ठीक है। अरे यार कम नहीं हुआ क्या? मैंने 2 बार लगाए थे हो। ना छोड़िए, हटाइए। छोड़िए, देखिए आप, अगर जब तीनों एंगल अलग अलग रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा तो क्या बन जाएगा?
इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और जब अलग अलग रहेगा, ठीक है, तो इसमें से कोई ना कोई एंगल ऐसा जरूर होगा जो छोटा होगा, है ना, एगो छोटा होगा और एगो होगा जो उससे हल्का बड़ा होगा और एगो होगा जो सबसे बड़ा होगा। ये पता है ना, तीनों में सबसे बड़ा कोई ना कोई तो होगा ना। तो सर समझिएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो दो छोटे एंगल्स का सम, जो भी दो को छोटा एंगल होगा ना, दो छोटे एंगल्स का सम तीसरे बड़े एंगल से बड़ा होना चाहिए। दो छोटे एंगल्स का सम जो तीसरा बड़ा एंगल है ना, उससे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दो छोटे एंगल का सम तीसरे बड़े एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी वो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, एकदम नोट्स बनाइएगा अच्छा से, ये जो लाइन बोले हैं उसको अच्छा से हिंदी में लिख करके बार बार रिवाइंड करके देख करके एकदम बना लीजिएगा अच्छा से। समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं सब? चलिए नेक्स्ट। तो दो को प्रॉपर्टी क्या पढ़ लिए हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल में? पहला प्रॉपर्टी हम लोग ये पढ़ लिए, पहला ये पढ़ें, पहला सुनिएगा, पहला हम लोग ये पढ़ें कि तीनों एंगल 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और जो बाकी दो छोटे एंगल है ना, छोटे एंगल्स का सम बड़े एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये समझ में आया अच्छा से? ठीक है, चलिए दूसरा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक साथ लिखाता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज, राइट मतलब सम, एंगल मतलब कोण, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये दूसरा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट त्रिभुज है ये, जिसके नाम पर अभी भी हम लोग वो साइंटिस्ट का नाम जान रहे हैं, है ना। होगा या सुने होंगे कि सुनबे किए होंगे, तो हर एक आदमी 100% सुने होंगे, पाइथागोरस थ्योरम सुने हैं ना। वही एक साइंटिस्ट था जो इस ट्रायंगल को अपना जड़ मान करके अपना नाम को यहां तक बनाए रखा है। एक एक ट्रायंगल के बारे में 10 चीज 15 चीज बताएंगे। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल का टाइप बता रहे हैं, ठीक है। अभी ट्रायंगल कितना टाइप का हो गया, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलेन, ठीक है। दूसरा चौथा हो गया एक्यूट, फिर हो गया आपका राइट, फिर पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज, ठीक है। अब ये 6 ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिए हम लोग, खाली केवल सुन लिए ना कि ये क्या है, सो है ना। जब होता है ना कि वो शादियां देखने के लिए जाइएगा लड़का लड़की, है ना, शुरू में एक बार देख लेंगे ना कि हाँ उसका ये नाम है ना। फिर जब जानते हैं कि बगल लोग पूछा है क्या करता है, तब उसके बारे में हम लोग जन्म कुंडली निकालेंगे, है ना। तो वापस से हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल पर चलेंगे, और हमको लगता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आप लोग का 3 से 4 दिन चलेगा। फिर आपका राइट एंगल ट्रायंगल 3 से 4 दिन चलेगा। उसके अंदर इतना सारा प्रॉपर्टी है, उसके अंदर इतना सारा फॉर्मूला है, आप लोग परेशान हो जाइएगा फॉर्मूला याद कर करके ज्योमेट्री का। सीजीएल मेंस में इसीलिए इसका औकात 10 से 13 क्वेश्चन का था,
10 से 13 क्वेश्चन का अकेले अर्थमेटिक में जो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 4 गो मिल करके था। 4 गो ने एक और ले लीजिए, ये 4 गो मिल करके था चैप्टर। ये ज्योमेट्री अकेले संभालता था। अब लेना बस पैटर्न हाले फिलहाल देख सकता, पहले चेंज किया। तो अब 4-5 क्वेश्चन पूछेगा। 35 क्वेश्चन है ना, कितना क्वेश्चन है मैथ का? 30 गो। 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3-4 क्वेश्चन, वो भी सीजीएल मेंस में, बहुत बड़ा चीज, समझे? मजा आता है। 1 पॉइंट मार्क्स है तो 10 कोस दूर फेंका जाइए, पता भी नहीं चलेगा कि कॉल कहाँ पर था, कोई रेंग रहा था क्या, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा, है ना? मिला करके नहीं होगा, मिला करके है ज्यादा ही होगा। 4 क्वेश्चन पूछ देगा, 4 क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, है ना? 4 क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कम से कम। पैटर्न लीजिए, अगर एक ही बताते हैं, ठीक है। अगर आपको ये बोला जाए कि ये बुक से क्वेश्चन आएगा, और एग्जामिनर खाली बोल दिया है कि ये बुक से क्वेश्चन आएगा, भले आप स्कूल में यूनिट टेस्ट क्यों ना दे रहे हैं, क्या आपको पता है कहां से आएगा, है ना? तो कृपया करके वो पढ़े। और आपको क्या लग रहा है, जीडी का फॉर्मा आजकल वो भी इंसान भी भर रहा है ना, जो साला 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, वाई टाइम्स तैयारी कर रहा है, समझे? कोई तो ऐसा होगा ना जो पिछला साल 1 मार्क्स छड़ाया होगा, कोई तो ऐसा होगा ना। और हमको लगता है कि कितना फॉर्म भराता है, कम से कम लाखों लाख भराता है ना? उसमें से 50,000 के लगभग जरूर होगा, ठीक है, जो 1 मार्क्स छटाया होगा, और वो 50,000 अबरी दाव मारेगा, और अबरी वो छटाया होगा, अबरी वो मेरिट का दाव मारेगा। कट ऑफ पार हो जाइएगा, मेरिट में लाना दिक्कत हो जाएगा, समझे? मेरिट मारेगा अबरी वो लोग, तो इसीलिए थोड़ा आप लोग को मेहनत करना होगा ज्यादा, और उस हिसाब से हम लोग को भी मेहनत करना होगा ज्यादा, समझे? समझ में आया? चलिए आइए देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। प्रोजेक्टर लेने का सोच रहे हैं हम लोग अभी। हाँ, प्रोजेक्टर, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन वहां से लगल रहेगा ना, तो क्वेश्चन यहाँ इतना लाइन में आप लोगों का क्वेश्चन दिखेगा यहीं पर, समझे? बढ़िया तो रहेगा, मन तो पूरा, लेकिन उसके हम तो है ये है ना। हाँ, ओहो, बस ताड़ का झाड़ पे चढ़ाना है, वही झाड़ पे चढ़ा रहे हैं ना। आइए सर, आइए वापस धरती पर आइए, ठीक है। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। सम मतलब क्या है, सुंदर, सर बोल रहा है राइट, यस सर राइट। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब बाबू एकदम सीधा, देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल उसी को कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ठीक, इसका एक एंगल क्या होता है मेरा, 90 डिग्री का होता है, ये समझ में आया क्या? वो यस, छटपटा रहा है इतने, सब लोग तोरे देख रहा है।
इसका नाम यश नहीं, इसका नाम धैर्य होना चाहिए। बहुत दूर तक आया है, अब धैर्य पेशेंस इसमें बहुत हो गया है ना। कैसे? अरे क्या बात करता है ना। मेरा सोना राम से बेहतर है क्या? हाँ, शांत होने में मेरा सचिन से बेहतर है क्या? दीपक को देखिए। हिमांशु कहाँ गए? हिमांशु और राजेश शामिल, हाँ है ना। तब पेशेंस, धैर्य, नॉलेज, नॉलेज तो आप में है ही है, ठीक है। पेशेंस वो रहेगा तब वो साथ मिल करके रिजल्ट दिया जाएगा। चले यहाँ देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक एंगल क्या रहेगा आपका 90 डिग्री का रहेगा। इसमें एक एंगल मेरा क्या रहेगा 90 डिग्री का रहेगा। ये है पहला प्रॉपर्टी। जैसे उसमें पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े थे कि तीनों का तीनों एंगल 90 डिग्री से क्या रहेगा मेरा कम रहेगा, ये सही। और दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग ये पढ़े थे कि दोनों बाकी जो दोनों छोटे एंगल का सम तीसरे एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए ढेरों एग्जाम्पल करवा देंगे आप लोग, ठीक है, समझिएगा। इसमें पहला प्रॉपर्टी तो एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी ये है, समझिएगा, दूसरा प्रॉपर्टी ये है बाकी दोनों एंगल का सम, ठीक है। अच्छा थोड़ा हटाइए, क्या लॉजिक वाला बताएंगे, पहले सुन लीजिए, ठीक है। बाकी दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये दोनों सम 90 डिग्री होगा तभी तो मिला करके 180 डिग्री होगा, है ना। इसका मतलब कि ये दोनों एंगल का जो सम है वो तीसरे बड़े एंगल, सबसे बड़ा एंगल यही होगा ना, तीसरे बड़े एंगल से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। एक्यूट एंगल के बारे में ये पढ़े, दोनों छोटा एंगल पकड़ के रखिएगा, ठीक है। दोनों छोटा एंगल का सम तीसरे बड़े एंगल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये पढ़े कि दोनों दो छोटे एंगल का सम तीसरे बड़े एंगल के बराबर होना चाहिए। ऑब्ट्यूज में ये पढ़ेंगे कि दो छोटे एंगल का सम तीसरे एंगल से छोटा होना चाहिए। एक में बड़ा होना चाहिए दोनों एंगल का सम, एक में दोनों एंगल का सम बराबर होना चाहिए, और एक में दोनों एंगल का सम छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये वाला? अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से। तो तेरी झूठे मिटा दिए। अब ट्यूब लिख रहे थे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं ना, इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, यही होता है ना अधिक कोण त्रिभुज। ऐसे नहीं सालू एक दो लोग है जिनको देखते हंसी लग जाता है, ठीक है, सालू हुए, अजीत हुए, ठीक है, देखेंगे ना तो ये लोग कंसंट्रेट हो गए, सुनेंगे नहीं, देखेंगे तो मुस्कुरा देंगे, ठीक है। चलिए समझिए। अब मिथिलेश को तो ना भी देखे तो सोच के भी हंसी आता है। मिथिलेश यही पर है ना, फनवा गल कर रहे थे, फनवा क्या कर रहे थे, कलश स्थापना है तो माता क्या बोल रहे हैं, माता केवल सप्तमी अष्टमी नौवीं दसवीं को मना किए, समझे। चलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज में क्या बोला जा रहा है सुनिएगा।
अच्छा, एक्यूट में ये बोला जाता है कि तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए ना, है ना। इसमें मत कर दिएगा कि तीनों एंगल 90 डिग्री से बेसी होना चाहिए, है ना। तीनों एंगल 90 से बेसी कर देंगे ना तो थ्योरी फेल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल इसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, बाकी दोनों छोटे एंगल का सम, बाकी दोनों छोटे एंगल का सम तीसरे एंगल से छोटा होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? ठीक है मनोज, कहीं दिक्कत नहीं ना? छोटे लाल कहीं दिक्कत आपको नहीं ना? ठीक, मिथिलेश कहाँ, मिथिलेश कहीं समझ आ रहा है सब कुछ? अंकित कहीं प्रॉब्लम नहीं ना? क्योंकि अभी सबसे आप पूछेंगे, है ना। प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो अब होगा, है ना, प्रॉब्लम तो अब होगा। चलिए, सारा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी नहीं, ट्रायंगल का एक ब्रीफ बता दिए क्या क्या होता है। ठीक है, अब अंकित जो है वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, है ना। वो मार्गदर्शन कैसे करेंगे, A to Z जितना हम पढ़ाए हैं अभी तक वो सारा का सारा बता करके मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिएगा, किनका हिम्मत है कि A to Z पूरा बता देने का, और अगर हाँ शाबाश, यस। एक आपका नाम क्या बोले थे बच्चे? तम्या, ताम्या, तांबिया, अच्छा ठीक, तांबिया, ठीक। उनका भी शुरू से आवाज नहीं निकलता था, अब एक में अभी आपका भी आवाज निकल जाएगा। ठीक है, यस, तांबिया और राखी, ममता, दो लोग आ सकते हैं आप लोग, चालू है ना। चलिए स्टार्ट, खड़ा हो जाइए सब लोग, जो हाथ खड़ा किए थे। एक, आप बैठे, लड़की गर्ल तो बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए, है ना। सोनाराम, सचिन बता दीजिएगा ना, खड़ा होइए। दीपक खड़ा होइए, बताना पड़ेगा, बताइए कैसे नहीं, बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये चार लोग, सबसे पहले यस, हम बता सकते हैं, हम शुरुआत कर क्या है, लेकिन हम सारा बता सकते हैं। बैठ जा, शुरुआत से चालू है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो, तीनों डिग्री इक्वल हो, 60 60 60। रुक जा, दूसरा बताइए दीपक। वेरी गुड, दो साइड समान होते हैं। एक और प्रॉपर्टी बताए थे उसमें, दो साइड समान होने के साथ साथ कुछ दो साइड समान होने के कारण उसमें कुछ होता है क्या? ये दोनों का डिफरेंस ना, सुनिएगा सवाल, हाँ ये बोला था, जिसके आमने सामने वाला कोण भी क्या रहे, समान रहे। समझ में आया? बैठिए, यस बैठ जाओ, सही बताया। सौरान, तीसरा ट्रायंगल,
सारा भुजा अलग अलग होता है और इसका कौन से अलग अलग है? हाँ, पर एक लाइन से बोलिए कि अगर भुजा अलग अलग है तो उसके सामने वाला कोण भी अलग 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 है। ठीक, बैठिए। सचिन, चौथा। एंगल के अकॉर्डिंग पहला। नहीं आ रहा है मदन? एंगल के अकॉर्डिंग पहला कौन सा एंगल ट्रायंगल था? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, बताइए प्रॉपर्टी। इसका कोण 90 डिग्री से कम होता है और हाँ। 0 डिग्री से ऊपर होता है 0 डिग्री से हर सबका एंगल 0 डिग्री से ऊपर होगा। हाँ, और इसमें पहला और दूसरा का योग इससे से कम में ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। बैठिए। ठीक है, दीपक खड़ा होइए। बाकी दोनों एंगल, बाकी दोनों ट्रायंगल बताइए। पहला हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या था? वेरी गुड। क्या प्रॉपर्टी था उसका? हाँ बाकी जो बचे हुए हैं हाँ, वो दोनों का सम भी 90 डिग्री वेरी गुड। तीसरा बताइए। हाँ हाँ, वेरी गुड। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक। दोनों कोण का सम हाँ इसलिए कौन से अधिक है? हाँ, एक और था इसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा रहेगा, है ना? बस बैठिए। ठीक है, सूरज, हर्ष, हाँ अधिक बोल दिए थे क्या? नहीं नहीं, वो जो एंगल जो 90 डिग्री से अधिक होगा, जैसे ये वाला नहीं था दीपक, सुनिए सर। ऑब्ट्यूज एंगल में ये वाला जो एंगल होता है 90 डिग्री से क्या होता है? अधिक होता है ना? बाकी दोनों एंगल का सम बड़ा एंगल से कम होता है, ये वाला, समझे? सूरज, हर्ष, मदन, मोहन, सॉरी मनोज और दो लोग कौन है ना? हाँ भाई, पहले यही 4 लोग पहले बोलते हैं। ठीक है, छेवो ट्रायंगल के बारे में तुरंत बताइए चारों लोग। पहले बताइए, पहले बताएंगे हर्ष छेवो ट्रायंगल के बारे में। एक एक करके एक ट्रायंगल के बारे में बता रहा है कि हाँ मतलब बताते जाइए ना। ये वो बता रहा है। हाँ शुरू वाला शुरू हुआ। रिलेटेड ट्रायंगल हाँ, क्या होता है उसके अंदर? तीनों कोण बराबर होता है। गलत। लाइन का सही से